हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब गोल्ड फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, यानी कि कहाँ से हम बाइंग या फिर सेलिंग प्लान कर सकते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। देख सकते हो जैसा मैंने प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था, ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा। मैंने बोला था ये जो लेवल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। या तो मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए, या तो फिर अगर इसके भी नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ से हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव देता हुआ बाइंग साइड में नजर आया है। ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस, जिसने भी देखा होगा आई होप आपने अच्छा ट्रेड कैप्चर किया होगा, प्रॉफिटेबल हो गए। अब बात करते हैं यहाँ से फिर से मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। जो भी नए हैं चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आपको डेली एनालिसिस मिलता है गोल्ड का, और इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स मैंने लॉन्च किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आने वाले टाइम में फ्री ट्रेडिंग कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूं अपने चैनल के ऊपर। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। अभी देखोगे तो गोल्ड एक अच्छा खासा यहाँ से शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए 15 मिनट पे, तो एक अच्छा खासा फॉल आया गोल्ड में। ये जो लो था, बेसिकली मार्केट ने इस लो को स्वीप किया, स्वीप करके रिजेक्शन दिया, फिर से जो भी स्टॉप लॉस थे उसको हंट करके मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल है यहाँ तक। अब देखो, सिंपल हमें करना क्या है, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर में ट्रेड को प्लेस करना है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो अभी भी गोल्ड जो है वो काफी ज्यादा बेयरिश है, और मार्केट जो है, जो सेंटिमेंट है वो काफी बियरिश है गोल्ड का। ठीक है, ध्यान से देखोगे आपको कुछ इस तरीके का चार्ट नजर आएगा। गोल्ड एक गिरता हुआ, फिर एक छोटा सा रिकवरी, और फिर से मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है। और छोटा मोटा आपको अभी रिकवरी देखने को मिला था, वो लोअर टाइम फ्रेम पे था, उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। लार्जर टाइम फ्रेम में या फिर लार्जर सिनेरियो में क्लियर है। और जैसा मैंने आपको बताया था पहले, फिर से मैं बता रहा हूं, ये गोल्ड जो है ना, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक निगेटिव बैंडिंग में, निगेटिव साइड में बेंड होता हुआ मार्केट गोल्ड का नजर आ रहा है। ध्यान से देखो, 2 आवर का टाइम फ्रेम है, और देखोगे तो ये आपको गोल्ड जो है ना वो बियरिश साइड में अपने आप को धीरे धीरे करके बेंड कर रहा है, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन डाउन साइड का मूव हमें एक्सपेक्टेड होगा आने वाले टाइम में। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आने वाले टाइम में गोल्ड कहीं इस लेवल के आसपास अगर आपको नजर आ जाए, ये जो लेवल है, तो फिर ज्यादा सरप्राइज मत होना, क्योंकि अच्छा खासा फॉल आने वाला है गोल्ड में अपकमिंग डेज में। लेकिन अपना जो सिनेरियो होगा वो होगा इंट्राडे का, यानी कि हमें अपना 1 से 2 बेटर ट्रेड कैप्चर करना है मार्केट के अंदर, और सिंपल मार्केट से एग्जिट लेना है। उसके लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिंपल हम इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करेंगे, यानी कि सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होने वाला है ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखना और इस चीज को समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। यहाँ से कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, क्या सिनेरियो होगा, इसके ऊपर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। देखो, सबसे पहला मैं अपना वे बता देता हूँ जो नए हैं अपने चैनल पे। देखो, जैसे मार्केट, जैसे ये मैंने की लेवल मार्क किया, की लेवल मार्क करने का मतलब सिंपल है कि अगर मार्केट इसके ऊपर टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक एक करके आपको सारा चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक एक करके हर एक इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करूंगा, और उसके ऊपर का जो सिनेरियो होगा वो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल है, तो पेशेंसली आपको देखना है वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक। प्यारा सा लाइक, छोटा सा कमेंट, कुछ अच्छा सा, और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देखो, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट की लेवल है अपने सामने, वो रहेगा ये लेवल, मैंने अभी मार्क किया हुआ था। मैं फिर से इसको अच्छे से मार्क करता हूँ एक बार। ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है अपने पास। अभी मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो, और जो नेक्स्ट ऐसे ऐसे करके मैं हर एक की लेवल्स को मार्क करता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे
साथ में जानेंगे, समझेंगे कि कहाँ से बाइंग और कहाँ से सेलिंग किस सिनेरियो में एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर। सिंपल है, क्लियर है। चलो अभी देखोगे तो एक बार हम लोग ट्रेंड लाइन को भी आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई वैसा ट्रेंड लाइन होगा पर्टिकुलर तो उसको भी नोट डाउन करना होगा, ठीक है। और वो लार्जर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे। पहले इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर, एक की लेवल आपका इस प्लेस पे है, ठीक है। ये जो लेवल है ये भी एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। आपके सामने दो इंपॉर्टेंट की लेवल्स निकल के आ चुके हैं, ठीक है। देखो ये जो अपसाइड में मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क किया हुआ है, ये जो की लेवल है, यहाँ से जो सिनेरियो होगा वो सिंपल सा सिनेरियो है। यानी अगर मार्केट यहाँ से मान लो ऐसे अपसाइड के लिए जाता है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं डाउन साइड की। क्लियर है, सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मार्केट अप साइड न जाके डाउन साइड के लिए निकल जाता है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझना, ठीक है। इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहां से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, सिंपल है, इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर यानी यहाँ से अगर मार्केट धीरे धीरे अपसाइड जाता है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन के बाद हम यहाँ से एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप 1:2 1:2.5 लेके एग्जिट हो सकते हो। क्लियर है। अगर मार्केट अपसाइड न जाके डाउन के लिए आता है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से फिर एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट से बाइंग देख सकते हैं मार्केट के अंदर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बेसिकली ये जो लो है, यहाँ पे जो कैंडल आपको नजर आ रहा है ना, ये एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल जो ये नजर आ रहा है, ये जो डोजी है इसके लो को स्वीप होने के बाद हमें वेट करना होगा रिजेक्शन का, ठीक है। सिंपल है, देख सकते हो यहाँ पे जो डोजी है ये कैंडल, इसका लो स्वीप होने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो ही हम बाइंग के लिए एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। थोड़ा सा चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आप बोलोगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों, ठीक है। देखो बेसिकली 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिर्फ इसलिए है ताकि यहाँ पे जो एक बड़ा सा कैंडल नजर आ रहा था उसके स्ट्रक्चर को समझा जा सके, उसके नेचर को आइडेंटिफाई किया जा सके। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं कि अगर मार्केट इन केस अगर डाउन साइड के लिए आता है और ज़्यादा, तो अपना क्या सिनेरियो होगा। एक बार हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं अच्छे से। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो थोड़ा सा ये जो डोजी है, ये डोजी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, यानी कि इसके लो को भी स्वीप कर सकता है मार्केट, ठीक है। ध्यान से देखोगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं आपका कंफ्यूजन और अपना कंफ्यूजन दोनों का कंफ्यूजन क्लियर आउट करूंगा। यहाँ से जो मूव होगा वो होगा एक स्कैल्प मूव, ठीक है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। ये जो मैं ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूं ना, ठीक है, इस ब्लैक लाइन के पास, ठीक है, जब तक मार्केट इस ब्लैक लाइन के ऊपर होगा या फिर अगर मार्केट इन केस मान लो कि इस लेवल पे आया और ये ब्लैक लाइन पे यहाँ पे टैप किया, टैप करके भी रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग ही एक्सपेक्ट करेंगे। क्लियर है, आई होप यहां तक क्लियर होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। सेलिंग का क्या है, यानी कि अब हम जो सेलिंग होगा वो कहां से प्लान कर सकते हैं, यानी कि क्लियर आउट अगर देखा जाए तो मार्केट अगर यहां से देखो, मैं अभी एक इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क करता हूं, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। ये जो लेवल है ना, जब तक मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता है, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल अभी मैंने मार्क किया है, जब तक मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देता है, सिंगल कैंडल फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे नहीं देता है, तब तक हम सेल साइड के लिए नहीं सोचेंगे, सेल साइड के लिए नहीं जाएंगे। सिंपल है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके नीचे जैसे ही मार्केट सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, ब्रेकडाउन देगा, वैसे ही हम यहां से फिर डाउन साइड के लिए सेल साइड का अपना एक प्लान कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा खासा आपको रिस्क रिवॉर्ड डाउन साइड के लिए मिलता हुआ नजर आ सकता है गोल्ड के अंदर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं अपसाइड का, कि अपसाइड में मान लो यहाँ तक तो मैंने बताया कि यहाँ से रिजेक्शन देगा तो क्या करना है, लेकिन अगर ब्रेकआउट देगा, हर एक सिनेरियो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा अटपटा न्यूज आ गया, कुछ ऐसा हो गया, सिनेरियो क्रिएट हो गया,
मार्केट अपसाइड की तरफ में बुलिश होने लगा, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से। सिंपल, ये जो आपको लेवल नजर आ रहा है, ये ध्यान से देखो, ये जो अभी मैंने मार्क किया, जस्ट अभी मैंने मार्क किया है, ठीक है। हमें सिंपल वेट करना है, अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है ना, तो भी हमें सिंपल वेट करना है इसके ऊपर ब्रेकआउट का, ठीक है। क्लियर है क्या मैंने बोला, हमें वेट करना है इसके ऊपर ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट के बाद मार्केट पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा, तो ही हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा खासा बाइंग देख सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो आपको समझ में आ गया कहाँ से बाई करना है, कहाँ से सेल करना है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मार्केट को अवॉइड कहाँ करना है। अवॉइड करना है इस रेंज के अंदर, ये जो रेंज है इसके अंदर अवॉइड करना है मार्केट को, क्लियर आउट। इसके बीच में अपना कोई डिसीजन नहीं होगा, क्लियर है। और कहाँ अवॉइड करना है, और अवॉइड करना है हमें इस रेंज के बीच में, ठीक है। ये जो दोनों मैंने रेंज मार्क किया हुआ है, इसके बीच में हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा। इसके अलावा जो है मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा गोल्ड का एनालिसिस समझ में आया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताओ, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।